सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अंत का समय है और इस अंत के समय में एक बात बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि लोग अपने अभिषेक को खोते चले जा रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासी भाई बहनों को, अपने सेवकों को इसलिए दिया था कि पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे और परमेश्वर का वो अभिषेक पा करके, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पा करके वे अपने कार्य को पूरा करें, अपने लक्ष्य को पूरा करें और अपने परमेश्वर के मार्ग पर बने रहें और परमेश्वर के पीछे चलते रहें और पवित्र आत्मा सारी परमेश्वर की सारी बातों को पूरी करने में हमारी सहायता करे और हमें अपनी सामर्थ्य को प्रदान करें। लेकिन आज ये अंत के समय में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है कि लोग वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, अपने अभिषेक को खोते चले जा रहे हैं और उसका एक बाहरी प्रकटन है, एक चिन्ह है कि लोग अपने अंदर पहले सा प्रेम महसूस नहीं करते। जो प्रभु के प्रति उनका पहला प्रेम था वो प्रेम ठंडा हो चुका है, वो प्रेम कम हो गया, वो प्रेम खत्म होता जा रहा है। वो उत्साह, वो आनंद, वो शांति जो प्रभु के पास आने में उन्हें मिलती थी वो सब खत्म हो रहा है। अब उन्हें संगति करने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, उनका आत्मिक आनंद खो गया है। और इसका ये चिन्ह है कि आपने अपने अभिषेक को, पवित्र आत्मा को खो दिया है, उसको बुझा दिया है। और आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे ताकि हम समय रहते हम पश्चाताप करें, हम प्रभु के चरणों में आए, ताकि ऐसा ना हो कि जिस दिन प्रभु आए ऐसा ना हो कि हम अयोग्य ठहरा दिए जाएं और हमारे पास पछताने के सिवा कुछ ना बचे। और हम परमेश्वर के आज वचन से देखेंगे कि आखिर क्यों लोग परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक को, उस पवित्र आत्मा को कैसे खो देते हैं, उसको बुझा देते हैं। हम लोग बाइबल से, पुराने नियम से, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 14 पद से देखेंगे। और यहाँ पर हम इस अध्याय से जब पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस्राएल के पहले राजा शाऊल के जीवन से हम लोग देखेंगे कि उसने अपना अभिषेक, पवित्र आत्मा को क्यों खो दिया, क्यों पवित्र आत्मा उस पर से उठ गया। और जब हम पढ़ते हैं 16 अध्याय, पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 14 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा शाऊल पर से उठ गया और एक दुष्ट आत्मा उसे आकर के घबराने लगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा चला गया और उसकी जगह पर शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्यों परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया? उसका कारण क्या था? हम लोग जब परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं तो हम 10 अध्याय उसका पहला पद, जब पहला शमूएल 10 अध्याय उसका पहला पद पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि शमूएल नबी ने, परमेश्वर के दास ने, शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया। और जब राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक किया गया तो परमेश्वर ने शाऊल को एक काम करने की आज्ञा दिया। और जब हम इसका पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 13 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु 14 पद में लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, शाऊल राजा बनने के कुछ ही दिनों के बाद में इसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को मानने में ये असफल रहा। शुरुआती पहले ही काम करने के लिए जो परमेश्वर ने इसको कहा उसको इसने पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जब हम 13 अध्याय पढ़ते हैं, जब फिलिस्तियों के विरोध में इस्राएली लोग शाऊल की अगुवाई में युद्ध करने के लिए गए तो शमूएल ने उनके शाऊल के पास जाने के लिए एक दिन ठहराया था कि उस दिन तक तो ठहरा रहना और जब मैं आऊं तब तुम युद्ध करना। तो क्या हुआ कि जब फिलिस्तियों की सेना शाऊल के सामने आ गई और शाऊल की सेना इधर उधर तितर बितर होने लगी, कुछ ही लोग बचे शाऊल के साथ, तो शाऊल ने मन में सोचा
कि मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है और मेरे लोग इधर उधर भागे जा रहे हैं और शत्रुओं की सेना सामने आ गई है। तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उसी के अनुसार, परमेश्वर के दिए हुए अधिकार के अनुसार हमें काम करने की आवश्यकता है। जो अधिकार शाऊल को नहीं दिया था परमेश्वर ने, उसको शाऊल ने किया। शाऊल ने परमेश्वर के दास के काम को चुराया, जो बिल्कुल परमेश्वर के नियम के विरुद्ध था। शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने अपने आप ही, वो राजा तो था ही, लेकिन याजक बनकर भी उसने क्या किया? परमेश्वर यहोवा के सामने मेल बलि और होम बलि चढ़ाए। और उसने देखा कि शमूएल नहीं आ रहा है, देर हो रही आने में, तब शाऊल ने ऐसा किया। लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास को किस हद तक परखेगा, हमारे धीरज को किस हद तक परखेगा, हम इस बात को नहीं जानते हैं। लेकिन दानियल की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ लेने की आवश्यकता है। जब सदरक मेशक अबेदनगो के सामने वो आग का भट्ठा था, एक तरफ राजा की मूर्ति और दूसरी तरफ आग का भट्ठा, और राजा का आदेश था कि यदि कोई मेरे सोने के देवता को दंडवत ना करेगा तो उसे आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। लेकिन सदरक मेशक और अबेदनगो जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने उस राजा के मूर्ति को दंडवत नहीं किया, और जिसके फलस्वरूप, जिसकी आज्ञा के अनुसार, राजा की आज्ञा के अनुसार उनके लिए 7 गुना और तेज भट्ठे को धधका दिया गया। और सदरक मेशक अबेदनगो ने एक बात कही नबूकदनेस्सर राजा से कि हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, और यदि नहीं भी छुड़ाएगा तो भी याद रख कि हम तेरे सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। तो सदरक मेशक अबेदनगो को उठा करके उस आग के भट्ठे में डाल दिया गया। अब हम सोचे कि जब सदरक मेशक अबेदनगो का इतना अटल विश्वास था, तो परमेश्वर ने उनको पहले ही क्यों नहीं बचा लिया? उनको आग के भट्ठे के बीच में क्यों जाने दिया? ये हमारे लिए एक दृष्टांत है, हमारी शिक्षा के लिए है कि जिस रीति से सदरक मेशक अबेदनगो को अपने विश्वास को उस आग के भट्ठे तक जाने में, उसके बीच में जा करके उनके अपने विश्वास को साबित करना पड़ा, अपने विश्वास की रखवाली करनी पड़ी, अपने विश्वास में बने रहना पड़ा। उनके विश्वास की परख उस आग के भट्ठे के बीच तक हुई। दानियल की शेरों की मांद में जा करके जब वो डाला गया, तब उसके विश्वास की परख शेरों की मांद में जब वो गया, वहां तक उसके विश्वास की परख हुई। तो परमेश्वर हमारे विश्वास को किस उस गहराई तक परखेगा, हम नहीं जानते। और शाऊल राजा यहां पर असफल रहा धीरज धरने में, आज्ञा मानने में। पहली बार ही परमेश्वर ने जो काम करने के लिए उसे आज्ञा दिया, उसको पूरा करने में ये शाऊल राजा असफल रहा। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उसने धीरज नहीं धरा, शमूएल का इंतजार नहीं किया। और वो राजा तो था, लेकिन याजक का काम भी उसने किया, और ये उसके लिए बहुत ही घातक पाप है, आत्मिक पाप है। और इसलिए यहीं पर परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने बोल दिया, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। वहीं पर शाऊल अयोग्य ठहरा दिया गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने दूसरा मौका शाऊल को दिया। जब हम इसका पहला शमूएल 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने जब शाऊल को बोला, और परमेश्वर की जो आज्ञा थी कि उसका अमालेकियों का सब कुछ सत्यानाश कर देना, क्योंकि जब मेरी प्रजा के लोग, इस्राएली लोग मिस्र देश से निकले चले आ रहे थे, उस समय इन अमालेकियों ने उन्हें जाने नहीं दिया अपने देश से होकर के, ना ही अन्न जल दे करके, ना ही उन्हें अन्न जल और रोटी दी। तो इसलिए परमेश्वर उनसे, शाऊल से कहता है कि जा करके तुम उन अमालेकियों का इस धरती पर से सत्यानाश कर डालो। लेकिन शाऊल यहाँ पर भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरी रीति से मानने में असफल रहा। और उसने क्या किया? उसने सब मनुष्यों को तो तलवार से मारा, लेकिन मोटे मोटे जो पशु थे उनको छोड़ दिया। और जब हम 15 अध्याय इसका पढ़ते हैं 23 पद में, यहाँ पर लिखा है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो हम देखते हैं कि शाऊल राजा परमेश्वर की आज्ञा को मानने में बार बार असफल रहा।
बार बार असफल रहा। उसने ढिठाई का काम किया, परमेश्वर की आज्ञा को जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था करने के लिए वो ऐसा नहीं किया, परंतु अपनी बुद्धि से, अपने मन से काम किया। परमेश्वर की थोड़ी बात को माना लेकिन थोड़ी बात को नहीं माना, पूरा नहीं माना, आधा अधूरा पूरा किया। और इसलिए शाऊल राजा से परमेश्वर का मन दुखी हो गया, परमेश्वर दुखी हो गया, परमेश्वर के मन से शाऊल राजा उतर गया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, उस शाऊल पर से जिसको परमेश्वर ने अपने दास शमूएल के द्वारा अभिषेक किया था, अपना पवित्र आत्मा उस शाऊल को दिया था अपने इस्राएल के लिए प्रजा की अगुवाई करने के लिए, उसका राजा होने के लिए। उसी शाऊल पर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया। उसने अपने अभिषेक को खो दिया, अपने पापों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, परमेश्वर की बात ना मानने के कारण, परमेश्वर की बात ना सुनने के कारण। इसलिए शाऊल का अभिषेक खो गया, उसके ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया। और उसके बाद शाऊल राजा तो बना रहा, लेकिन उसका जीवन अंधकारमय जीवन हो गया। दुष्ट आत्मा करके उसे सताने लगा। कोई ये बताने वाला, समझाने वाला, उसकी अगुवाई करने वाला नहीं था कि वो क्या करे क्या ना करे। और वह अपने जीवन के अंत में मरने से पहले एक भूत सिद्धि करने वाली एक तांत्रिक महिला के पास जाकर के दुष्ट आत्माओं से पूछने के लिए गया। तो हम देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा को, उसके अभिषेक को खो देता है तो उसका जीवन कितना अंधकारमय हो जाता है। शाऊल ने परमेश्वर का अभिषेक खो दिया, आत्मा का अभिषेक खो दिया, लेकिन उसका जीवन, वो राजा तो बना रहा लेकिन उसका जीवन एक अंधकार भरा जीवन, निराशा भरा जीवन। बिल्कुल उसके आंखों के सामने अंधकार छा गया, रास्ता आगे का नजर नहीं आ रहा था, वो क्या करे क्या ना करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब किसी को परमेश्वर का आत्मा छोड़ देता, परमेश्वर छोड़ देता है, उसके साथ यही होता है। आज बहुत सारे लोगों ने, पास्टरों ने परमेश्वर के अभिषेक को, पवित्र आत्मा के अभिषेक को खो दिया। और वो अपने पद पर विराजमान तो हैं, पास्टर तो हैं, लेकिन एक अंदर से वो खाली डिब्बे के समान है। उन्होंने परमेश्वर के अभिषेक को खो दिया है, पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। वो सिर्फ सामने, भीड़ के सामने खड़े होकर के चिल्लाते हैं, वो जोर जोर से ज्ञान की बातें तो प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनमें नहीं है। वो एक खाली डिब्बे के समान है। वो लोगों को दिखाई तो देते हैं कि ये परमेश्वर का सामर्थी दास है, लेकिन वो सचमुच एक पाखंडी के समान जी रहे हैं, जो लोगों के सामने एक दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो एक खाली हैं, खोखले हैं। परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया है, अभिषेक उठ गया है और वो निराशा में, अंधकार में डूब चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता आगे का मार्ग कि हम क्या करें क्या ना करें। आज बहुत सारे लोगों ने, वो अपने पद पर विराजमान हैं, वो बहुत सारे विश्वासी हो सकते हैं, चर्च में जैसे पहले जाते थे आज भी जा रहे हैं। बहुत सारे पास्टर प्रचार तो करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को शोकित करके बुझा दिया है। शाऊल के समान परमेश्वर की आत्मा की आवाज को, उसकी आज्ञा को, उसकी वाणी को अनसुना किया, अपने मन को कठोर किया, ढिठाई किया और बार बार ये पाप गलतियां करते गए। और इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें छोड़ दिया है, उनका अभिषेक खो गया है, उठ गया है पवित्र आत्मा। आज वो निराशा में, अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, असफल है, लेकिन भीड़ के सामने एक पाखंडी बन करके दिखावा करते हैं। इसलिए याद रखो, यदि परमेश्वर के आत्मा ने शाऊल को छोड़ दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया, उसका राज्य उससे छीन लिया गया, उसका अभिषेक उससे छीन लिया गया, उसके बाद उसका जीवन अंधकार भरा हो गया, निराशा भरा हो गया। उसे कोई बताने समझाने वाला नहीं था कि वो क्या करे क्या ना करे। जब किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, विश्वासी भाई बहन के साथ, पास्टर के साथ, जब उसका अभिषेक चला जाता है, उसके जीवन में यही होता है। लेकिन यह अंत का समय है, परमेश्वर के अनुग्रह का समय अभी भी बाकी है। परमेश्वर क्या चाहता है कि यदि हमने अपने अभिषेक को खो दिया है, हमने अपने सामर्थ को, उस पवित्र आत्मा को खो दिया जो परमेश्वर ने हमें अंत के समय में एक सहायक के रूप में दिया कि हमारी अगुवाई करे, सहायता करे। आज भी परमेश्वर इस बात का इंतजार कर रहा है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं। जिन पापों के कारण ऐसा हुआ, जिन गलतियों के कारण ऐसा हुआ, हम उन गलतियों को, उन पापों को करना बंद कर दें, हर एक पाप से अलग हो जाएं,
अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, अपने आप को जांचें। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, उपवास रखें। और जब परमेश्वर का आत्मा आपको आपके पापों के लिए उभारता है, दिखाता है, तुरंत पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने दीन नम्र बनो, परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर देर नहीं करेगा, परमेश्वर फिर भी अनुग्रह करेगा। वो कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। इसलिए याद रखो, परमेश्वर का आत्मा आज भी हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उसके चरणों में जाएं। पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम परमेश्वर से मांगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर की आत्मा को खो देता है, अभिषेक को खो देता है, तो वह उस व्यक्ति के समान है जिसके पाँव में कांटा लगा हो और घाव हो गया हो, और उस घाव के कारण वो सही से चल नहीं पाता हो। जब किसी के पाँव में घाव हो, वो नहीं चल सकता, दर्द हो, नहीं चल सकता। अगर उस व्यक्ति को सही से चलना है, अच्छे से दौड़ना है, तो पहले रुक करके थोड़े दिन घर में ठहर करके उस घाव का इलाज करना पड़ेगा, उस दर्द का इलाज करना पड़ेगा। और जब वो घाव अच्छा होगा, चंगा होगा, वो दर्द जाएगा, तब वह व्यक्ति अच्छे से चल फिर सकता है, दौड़ सकता है। उसी प्रकार से जब तक पाप जीवन में है, एक विश्वासी जन परमेश्वर के मार्ग में सही तरीके से चल नहीं सकता, ना वो दौड़ सकता है। इसलिए पाप को दूर करो, अपने आप को शुद्ध करो। इस पाप के जो घाव है हो गया है, जिसके कारण आपने अपने अभिषेक को, पवित्र आत्मा को खो दिया है, इस घाव को चंगा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, उसके चरणों में आओ, समय बिताओ, पश्चाताप करो। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा। परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी को मांगो, परमेश्वर देर ना करेगा। वो चाहता है कि हम लौट कर आए, मन फिराए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।